बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा श्राद्ध ऐसा पिंडदान जो करे उसको मुक्ति मिलती है। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, अब आगे चलते हैं। ऐसा श्राद्ध और पिंडदान स्वयं के द्वारा किया गया होगा तो पीछे पुत्र से करवाने की अपेक्षा रखनी ही नहीं पड़ेगी। राम जी की प्रत्येक लीला मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए है। महाराज दशरथ को पिंडदान की जरूरत ही नहीं थी, कारण कि महाराज दशरथ तो अंतिम श्वास तक श्री राम जी का ही स्मरण करते थे। फिर भी रघुनाथ जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। वशिष्ठ आदि ऋषियों को की आज्ञा के अनुसार आदर और भक्ति पूर्वक सब क्रिया की और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने जगत को एक आदर्श बताया। चित्रकूट में भील और कौल लोगों ने अयोध्या की प्रजा का सुंदर स्वागत किया। चित्रकूट में जितने वृक्ष थे वह सब राम जी की सेवा के लिए एकदम फलित और पुष्पित हो गए। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरीतु काल गति त्यागी। उन वृक्षों ने समय की गति को त्याग दिया और फल फूल देने शुरू कर दिए। 6 ऋतुओं में पृथक पृथक प्रकट होने वाले फूल और फल एक ही समय में प्रकट हो गए। भील लोग उन फलों को लाते और अयोध्या की प्रजा को देते। अयोध्या की प्रजा प्रेम से कंदमूल फल का सेवन करने लगी। कैसे मधुर फल थे, ऐसे मधुर फल तो शहर में अयोध्या में कहाँ से मिलेंगे। अयोध्या के लोगों को आश्चर्य होता था कि इन भील लोगों का कैसा प्रेम है, इनको हम क्या दें। कोई मूल्य देने लगता तो कोई वस्त्र धरता, परंतु भील लोगों ने लेने को मनाही की। हाथ जोड़कर कहा, तुम राम जी की प्रजा हो, हमारे लिए पूज्य हो। राम जी ने हमको अपनाया, तब से हम सनात हो गए हैं। अब हम तुमसे अधिक तो क्या कहें। 15-20 दिन पहले तुम यहाँ आए होते तो हमने तुम्हारा अलग ही प्रकार का स्वागत किया होता। हमने तुमको लूट लिया होता। हमको रास्ते में जो कोई मिलता है उसको लूट लेते हैं, चोरी करते हैं, फिर भी हमको खाने को मिलता नहीं। परंतु राम जी चित्रकूट में पधारे, तब से हमारी चोरी करने की आदत छूट गई है। हम जड़ जीव गणघाती, कुटिल कुचाली, कुमति कुजाति, पाप करत निस बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट जवाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस को काऊ, ये रघुनंदन दर्श प्रभाव। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुख दोष हमारे। हमारे दुख और दोष सब मिट गए राम जी के दर्शन करके। श्री राम जी की चित्रकूट में पधारे, तब से हम चोरी लूट करते नहीं, मदिरापान करते नहीं, हम जरा भी पाप करते नहीं। श्री रामचंद्र जी ने हमारी जीवन सुधारा है। तुम राम जी की प्रजा हो, हमारे लिए पूज्य हो। तुम्हारा स्वागत करना हमारा धर्म है, हमको कुछ भी नहीं लेना। अयोध्या के लोगों को भी लगा कि निश्चय ही ये भील लोग भाग्यशाली हैं, अदब अगामी बन बड़ भागी। हम भी अब यहाँ ही रहेंगे। हमारी ऐसी इच्छा है कि 14 वर्ष का समय यहाँ ही पूरा हो जाए तो ठीक है। वशिष्ठ जी ने भरत जी से पूछा, भरत अब क्या करोगे। भरत जी बोले, गुरु जी आप मुझसे पूछते हो, आप यहाँ बैठे हो, आप जैसी आज्ञा दो वैसा करूं। वशिष्ठ जी का भरत जी के ऊपर ऐसा प्रेम था कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा कि मेरी तो दूसरी कोई इच्छा नहीं, भरत राजी हो ऐसा तुम करो। गुरुदेव का छोटे भाई के ऊपर अलौकिक प्रेम देखकर श्री रामचंद्र जी को बहुत आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं अपने भाई की
क्या प्रशंसा करूं। भयउ ना सुवन भरत सम भाई, मैं भरत के अधीन हूँ, ये जरा भी संकोच न रखें। इसकी जो इच्छा हो वह मुझसे कहे। तब भरत जी ने प्रार्थना की, सानुज पठई मोहि मन, कीजिए सब सनाथ। नतरु फेर यहीं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। नतरु याही बन तीनियों भाई, बहुरिये सिया सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। मेरी तो ये भावना है कि आप सीताराम जी के साथ वापस अयोध्या पधारो। 14 वर्ष वन में मैं रहूँगा, अर्थात हम तीनों भाई वन में रहेंगे। आप अयोध्या में राज्य करो और प्रजा को सुखी करो, अथवा लक्ष्मण जी को अयोध्या जाने की आज्ञा दो और मुझको अपनी सेवा में साथ रखो। मैं दुखी हूँ, आर्त हूँ, दुखी का विवेक कम होता है। मैं तो शरण में आया हूँ, आपने मुझको अपनाया है, मैं कृतार्थ हुआ हूँ। मैं तो आपका सेवक हूँ, सेवक हित सहित सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का हित तो स्वामी जी की सेवा है, सेवक को स्वयं के सुख का विचार नहीं करना चाहिए। मेरा यही धर्म है कि आप जो आज्ञा दें उसका पालन करूं। आप जरा भी संकोच नहीं रखें, आप जो आज्ञा देंगे उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस समय वहाँ राजा जनक का दूत आया। प्रातः काल में राजा जनक भी वहाँ पधारे, उनका स्वागत हुआ, अनेक प्रकार की बातें हुई। सीता जी का तपस्वी वेश देखकर जनक जी का हृदय भर आया। जनक जी ने कहा, मैं सीता जी को अपने साथ ले जाऊंगा। बेटा, तूने दोनों कुलों का उद्धार किया, तूने दोनों कुल पवित्र किए। सीता जी ने कहा, मेरे पति का वनवास तो मेरा भी वनवास है, पिताजी मुझसे अधिक आग्रह न करो। कौशल्या जी ने कहा, इस भरत को समझाओ, भरत 14 वर्ष तक किस रीति से जिएगा। राम विरहा ये सहज नहीं कर सकेगा, भरत को सहन नहीं कर सकेगा। भरत की संतोष हो वैसा करो। तब जनक जी ने कहा, भरत कथा भव बंद विनोचनी, धर्म राजन ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर पर चारु, सोमति मोर भरत महिमाही, कहे काह छली छुअति ना चाही। लोग मुझको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, परंतु भरत के प्रेम के आगे मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं करती। जनक जी ने भरत जी की बहुत प्रशंसा की। उसके पीछे तीसरा दरबार जुड़ा। भरत जी ने आज्ञा मांगी। श्री राम जी ने अंतिम निर्णय किया। बोले, भाई भरत, आज तक मैंने तुझको कभी नाराज किया नहीं, परंतु आज मुझको कहने में दुख होता है। भरत, तू जानता है पिताजी की आज्ञा का पालन करना तेरा धर्म है और मेरा भी धर्म है। सो तुम करहु करावो मोहु, तात तरनी कुल पालक हो। भरत, पिता की एक आज्ञा का पालन मुझको करना है, एक आज्ञा का पालन तुमको करना है। 14 वर्ष वन में मुझे रहना है, 14 वर्ष अयोध्या का राज्य तुमको करना है। भरत जी ने कहा, जो आज्ञा मुझको शांति है आपने आज्ञा दी, वह मुझे शिरोधार्य है। मैं 14 वर्ष आपका स्मरण करता हुआ अयोध्या में रहूँगा, परंतु 14 वर्ष की अवधि परिपूर्ण हुए पीछे एक दिन भी विलंब करोगे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, मैं बराबर अवधि परिपूर्ण होते ही अयोध्या में आऊँगा। परमानंद हुआ। भरत जी की निष्ठा थी, अपने मालिक को मुझे परिश्रम देना नहीं, प्रेम का लक्षण है। प्रेम में प्रियतम के सुख का ही विचार होता है। काम और
प्रेम, इन दोनों का आकार थोड़ा समान है, परंतु तत्व से इन दोनों में बहुत अंतर है। सुख को स्वयं की तरफ खींच लेना, इसको काम कहते हैं, और सुख प्रियतम को अर्पण करना, इसको प्रेम कहते हैं। भरत जी तो प्रेम की मूर्ति है। भरत जी की कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं। भरत जी की तो इच्छा, इतनी ही इच्छा है कि श्री राम जी आनंद में विराजें। श्री राम वियोग में भरत जी को अतिशय दुख है, परंतु भरत जी की भावना है, मैं दुख सहन करूंगा, मेरे राम जी आनंद में विराजे। भरत जी श्री राम जी के चरणों में वंदन करके बोले, मेरे प्राण टिकाने के लिए मुझको कोई आधार दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पादुके देहि राजेंद्र राज आए, तब पूजिते। भागवत में कथा आती है कि प्रभु ने द्वारका का उपसंहार करने का निश्चय किया। तब उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव तुमसे ये उपसंहार देखा नहीं जाएगा, अब तुम बद्रिक आश्रम में जाकर रह। उद्धव ने कहा, आप साथ में चलो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, उद्धव तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा। चेतन रूप में मैं तुझ में निवास करता ही हूँ। तू ऐसी भावना रख कि मैं तेरे साथ ही हूँ। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, नाथ भावना आधार बिना नहीं हो सकती, निराधार भावना होती नहीं। आप मुझको कोई ऐसा आधार दें जिसमें मैं भावना करूं। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को स्वयं की चरण पादुका दी। उद्धव जी ने मान लिया कि द्वारकानाथ आप मेरे साथ हैं। मैं अनाथ नहीं, मैं सनाथ हूँ। ये पादुका नहीं, परमात्मा मेरे साथ आए हैं। उद्धव जी का प्रेम ऐसा है कि उस चरण पादुका में उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को चरण की पादुका दी। भरत जी को तो ऐसा आनंद हुआ कि ये चरण पादुका नहीं, ये प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी हैं। मेरे राम मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं, मैं राम जी के साथ अयोध्या जाता हूँ। प्रेम में ये शक्ति है। प्रेम जड़ को चेतन बनाता है। लौकिक दृष्टि से विचार करो तो पादुका जड़ है, परंतु श्री राम चरण की पादुका में भरत जी को श्री राम के दर्शन होते हैं। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसके यथार्थ रूप में जाने, उनका नाम ज्ञानी। ज्ञान से किसी वस्तु में फेरफार होता नहीं। ज्ञान में किसी वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होती, परंतु परिवर्तन करने की शक्ति प्रेम में अवश्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम तो जड़ को चेतन बनाता है, प्रेम निष्काम को सकाम बनाता है, निराकार को साकार बनाता है, स्वतंत्र को परतंत्र बनाता है। भरत जी का प्रेम ऐसा है कि भरत जी को चरण पादुका दिखती नहीं, प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी के दर्शन होते हैं। भरत जी ने पादुका को माथे पर पधराया। मस्तक बुद्धि प्रधान है, इसमें प्रभु को पधारोगे तो तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं होगा। जो अकेला फिरता है वह दुखी होता है, परमात्मा को साथ रखकर जो फिरता है वह सुखी होता है। भरत जी पादुका के साथ अयोध्या में पधारे, नंदीग्राम में वास किया। भरत जी ने सिंहासन के ऊपर पादुका की स्थापना की। भरत जी पादुका की राम जी के समान नित्य पूजा करने लगे। कठिन तपस्याचार्या आरंभ की। राम जी वन में कंदमूल फल का सेवन करते थे, इसलिए भरत जी ने भी अनाज लेना बंद कर दिया था। भरत जी का नियम था कि आंगन में कोई साधु ब्राह्मण आवे तो उसका सम्मान करना और उसको मिष्ठान खिलाना, परंतु भरत जी ने 14 वर्ष तक अनाज नहीं लिया। भरत जी गोमुख वायक व्रत करने लगे। गाय को जो खिलाते, गोबर के साथ निकलने वाले उन जौ को बीन लेते, उसको गोमूत्र के साथ उबाल कर उसकी लस्सी बनाते। इस प्रकार उबाले जौ 24 घंटे में एक बार भरत जी आरोगते थे। भरत जी ने जटा वलकल धारण किए थे। ये
भूमि के ऊपर सोते और ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। राम जी की तपस्याचार्य अपेक्षा भरत जी की तपस्याचार्य सहज नहीं थी। वन में रहकर तप करना बहुत कठिन नहीं, राजमहल में रहकर तप करना बहुत कठिन है। सब प्रकार की अनुकूलता हो फिर भी मन किसी विषय में नहीं जाए, वह सच्चा वैराग्य। संपत्ति मिले फिर भी संपत्ति में मोह नहीं हो, ये है वैराग्य का स्वरूप। जंगल में वृक्ष के नीचे बैठकर संयम रखना कदाचित शक्य है, अशक्य नहीं। कारण आँख को और मन को चंचल करने वाली कोई वस्तु वहाँ दिखती नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। मिली नहीं नारी तो सहज बाबा ब्रह्मचारी, भिखारी को खाने को न मिले तो वह उपवास करता है। भिखारी एकादशी करे उसका कुछ विशेष अर्थ नहीं, इसके पास में कुछ नहीं, इसको कुछ मिला नहीं, इसी से ये उपवास करता है। सब कुछ होने पर भी मन किसी विषय में न जाए, उसका उपवास ब्रह्मचार्य के बराबर है। भरत जी का वैराग्य दिव्य था, उनकी तपस्याचार्य लौकिक थी। समाज राज किया, पादुका को निवेदन करके करते थे। समस्त राज कार्य पादुका को निवेदन करके करते थे। भरत जी कोई भी काम पादुका की आज्ञा बिना नहीं करते थे। तुमसे बने तो तुम भी ऐसा नियम लो, अपने ठाकुर जी से कहकर प्रत्येक काम करो। तुम जब बाहर जाओ तो घर के ठाकुर जी को वंदन करके जाओ। कोई भी काम करना हो वह भगवान से कहकर करोगे तो किसी दिन दुखी नहीं होंगे। कोई भी समस्या आने पर किसी जीव की सलाह लो, वह ठीक है, परंतु भगवान की सलाह लो, ये अति उत्तम है। सलाह ठाकुर जी की लेनी। जीव की सलाह अधिकांश भाग में राग द्वेष वाली होती है, परंतु साधारण मनुष्य व्यवहार का कोई भी काम करता है तब ईश्वर से विमुख होता है। व्यवहार का काम करते हुए मानव प्रतिक्षण ऐसा अनुसंधान रखकर ही व्यवहार करता है कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं अमुक हूँ। इसकी बजाय कोई भी काम करो तब परमात्मा का ऐसा सतत अनुसंधान रखो कि मैं परमात्मा का सेवक हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। भक्ति का अर्थ होता है परमात्मा के साथ परिणत होना। लगन 2-4 के लिए होती नहीं, लगन हुए पीछे जीवन में अंतिम श्वास तक ये संबंध टिकाना पड़ता है। ईश्वर का सतत अनुसंधान रखो। तुम्हारी कुछ भी समस्या हो तब ठाकुर जी का श्रृंगार कर, भोग धर, आरती उतार कर पीछे शांति से हाथ जोड़कर इस महामंत्र का जप करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये श्लोक महामंत्र है, इस श्लोक का जप करो और इस श्लोक का जप करते करते भगवान के चरणों में सो जाओ। भगवान स्वप्न में मार्गदर्शन देंगे। परमात्मा को साथ रख कर किया हुआ व्यवहार सुखमय होता है। ईश्वर से विमुख होकर किया हुआ व्यवहार अभिमान उत्पन्न करता है। भरत जी प्रत्येक काम पादुका को निवेदन करके करते हैं। भरत जी तन से तो अयोध्या में थे, परंतु भरत जी का मन राम जी के चरणों में था। भगवान शंकर भरत जी को बहु मुनि यया ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की उपमा देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राम जी की प्रतीक्षा में भरत जी अयोध्या में इस रीति से तपस्याचार्य करते थे। भरत जी का रोज का नियम था, सायंकाल में पादुका फूलों से सुंदर श्रृंगार कर पादुका में नेत्र स्थित करके सीताराम 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 जप करना। भरत की पादुका में दृष्टि स्थिर रखते थे। भरत जी पादुका में दृष्टि रखते थे। तुम्हारा मन चंचल हो तो भले हो, आँख को चंचल नहीं होने देना। तुम जब जप करने बैठो तब आँख ठाकुर जी के चरणों में रखना। मन को स्थिर करना कठिन है, परंतु आँखों को भगवत रूप में स्थिर रखना बहुत कठिन नहीं। साधारणतः ऐसा नियम है
कि जागृत अवस्था में मन आँखों के ऊपर होता है। आँख जहाँ जाती है वहाँ अधिकांश मन जाता है। आँख चंचल हो तो ही मन चंचल होता है। आँख को प्रभु के स्वरूप में रखो, आँख स्थिर होगी तो मन भी स्थिर होगा। भारत जी पादुका में दृष्टि स्थिर करके सीताराम 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 का जप करते। कोई समय ऐसा होता कि भरत जी को राम जी का वियोग असहज जान पड़ता। भरत जी को बहुत याद आ जाती और हृदय चित्कार कर उठता कि कैकेयी ने ये क्या किया, मेरे राम को वनवास दिया। भरत जी खूब व्याकुल हो जाते। श्री राम दर्शन के लिए उनके प्राण तरसने लगते। भरत जी श्री राम योग में जब अत्यंत व्याकुल हो जाते और श्री राम नाम का जप करते, तब पादुका से श्री सीताराम जी बाहर आते। भरत जी को फिर तो संजोग का अनुभव होने लगता। श्री रामचंद्र जी वन में गए थे ऐसा भरत जी उस समय भूल जाते। भरत जी को ऐसा लगता कि सीताराम जी यहाँ ही विराजे हैं, प्रेम से मुझको देखते हैं। भरत जी को समझाते हैं, भाई मैं घर में ही हूँ। राम जी का एक स्वरूप वन में था और दूसरा स्वरूप भरत जी के पास था। श्री राम तो सर्वव्यापक हैं, जितने भक्त हैं उतने ही राम जी हैं। तुम यहाँ बैठकर श्री राम जी का स्मरण करोगे, वहीं राम जी प्रकट होंगे। ऐसी कोई जगत ही नहीं कि यहाँ राम जी विराजते ना हो, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा माया के आवरण में ढके हुए होते हैं। उन सर्वव्यापक को वैष्णव प्रेम से प्रभु के नाम का जप करके प्रकट करते हैं। ईश्वर तो सर्वत्र है, परंतु वह सर्वव्यापक ईश्वर अपने उपयोग में बहुत नहीं आते। वह ईश्वर तभी सर्वव्यापकता से हटकर मानव के लिए प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, जब मनुष्य के कल्याण के लिए परमात्मा को प्रकट करता है प्रभु का नाम। परमात्मा को प्रकट करता है प्रभु का नाम। परमात्मा को प्रकट करता है प्रभु का प्रेम। प्रभु का रूप नाम के अधीन है। जिस नाम का जप करोगे उस रूप में परमात्मा तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे। यहाँ प्रेम से परमात्मा के नाम का जप हो, वहाँ भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। किसी को बहुत प्यास लगी हो और वह पानी का जप करे, इससे पानी मनुष्य के पास कहीं आता नहीं। जिसको प्यास लगी उसको पानी के पास जाना पड़ता है। पानी जड़ है, पानी किसी दिन तुम्हारे पास आवेगा नहीं, तुमको पानी के पास जाना पड़ेगा। परंतु कोई अतिशय प्रेम से सीताराम सीताराम का स्मरण करते हुए जप करे तो राम जी वहाँ प्रकट होते हैं। भरत जी को ऐसा अनुभव होता कि श्री राम जी तो यहाँ ही विराजे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा जब मथुरा में और द्वारका में विराजते हैं, तब प्रत्येक गोपी को ऐसा अनुभव होता था कि मेरे कृष्ण मेरे साथ ही हैं। जितनी गोपियाँ हैं उतने ही श्री कृष्ण हैं। उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए, तब गोपियों ने कहा कि उद्धव, वे श्री कृष्ण कोई अलग होंगे जो मथुरा में रहते हैं। मेरे कृष्ण तो मुझको छोड़कर गए ही नहीं। मेरे कृष्ण निरंतर मेरे साथ ही हैं। 24 घंटे मेरा और उनका नित्य संयोग है। गोपियों का प्रेम अति शुद्ध है। गोपियाँ जब ठाकुर जी का स्मरण करती हैं, तब ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति ऐसी है कि वह भगवान को खींच लेती हैं। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। भक्त और भगवान एक ही हैं। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जिस प्रकार प्रत्येक गोपी को ऐसा अनुभव कराया कि मैं तो तेरे पास ही हूँ, उसी प्रकार परमात्मा ने भरत जी को भी ऐसा अनुभव कराया है कि मैं यहाँ ही विराजा हुआ हूँ। भरत जी ने प्रेम लक्षणा भक्ति का दिव्य आदर्श जगत को बताया है। संयोग में सेवा किस रीति से करना है, ये आदर्श लक्ष्मण जी ने जगत को बताया है। और श्री राम योग में मानव जीवन कैसा होना चाहिए, मानव को किस रीति से पवित्र जीवन बिताना चाहिए, ये आदर्श भरत जी ने बताया है। अपने को श्री राम का वियोग है,
मनुष्य का जीवन भरत जी जैसा हो तो श्री राम मिले। भरत जी का चरित्र मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। भरत जी के सत्संग से अयोध्या की प्रजा कंदमूल फल का सेवन करती थी। बहुत लोग केवल मात्र एक बार भोजन लेते। बहुत से लोग श्री राम दर्शन के लिए व्रत उपवास करते। बहुत से ब्रह्मचर्य का पालन करते। 14 वर्ष तक अयोध्या की प्रजा ने श्री रामचंद्र की तपस्याचार्य पूर्वक प्रतीक्षा की। मनुष्य पैसे के लिए प्रवृत्ति करता है, परमात्मा के लिए क्या करता है? मनुष्य को पैसे जितना भी परमात्मा की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन हमको नहीं होते। भगवान के दर्शन तुमको किस रीति से हों? तुमको प्रभु की क्या आवश्यकता है? परमात्मा के लिए तुम क्या करते हो? ये जीव ईश्वर के लिए लौकिक सुख का त्याग न करे तब तक भगवान को भी दया नहीं आती। परमात्मा तो व्यापक होने से तुम्हारे पास ही हैं, साथ में ही रहते हैं। तुम सावधान होकर प्रभु के लिए कुछ साधन करो। भरत जी के जैसा पवित्र जीवन बिताओ तो परमात्मा अवश्य प्रकट होंगे। सोई सर्वज्ञा गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्मपरायण सोई कुलत्राता, राम चरण जाकर मन राता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी बजहि रघुबीरा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परमात्मा श्री रामचंद्र जी सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पर्वत के ऊपर थोड़े समय रहे। अनेक ऋषि मुनि वहाँ सत्संग के लिए आते थे। आसपास के नगरवासी भी प्रभु के दर्शन के लिए आया करते थे। श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि यहाँ मैं रहता हूँ तो बहुत लोग आते हैं, और इसी से श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट छोड़कर आगे जाने का निश्चय किया। चित्रकूट का त्याग करके प्रभु आगे चले। चित्रकूट के महान संत अत्रि ऋषि थे। अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रभु पधारे। जे जीव बहुत लायक हो तभी परमात्मा इसके पास आते हैं, बिना आमंत्रण के आते हैं। साधारण जीव ईश्वर को आमंत्रण नहीं दे सकता। थोड़ा विचार करो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उस परमात्मा को कौन आमंत्रण दे सकता है कि तुम मेरे घर आओ? अरे राजा को तुम आमंत्रण दोगे तो वह तुम्हारे घर आवेगा? नहीं आवेगा। एक मनुष्य जैसा राजा ना आवे तो परमात्मा तो आवे ही कहाँ से? परंतु यह जीव पवित्र जीवन बितावे, ये जीव लायक बने, तब भगवान कृपा करके बगैर आमंत्रण के उसके घर आते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र दुर्योधन ने स्वयं के राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया, परंतु श्री कृष्ण वहाँ नहीं गए। वह तो बगैर आमंत्रण के विदुर जी की झोंपड़ी में गए हैं। श्री विदुर जी जैसा है, अत्रि ऋषि के जैसा जीवन बिताओगे तो भगवान आपके घर आवेंगे। सच्चे वैष्णव को जिस प्रकार ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुरता होती है, उसी प्रकार भगवान भी स्वयं के प्यारे भक्तों के दर्शन के लिए आतुर होते हैं। संत तुकाराम के चरित्र में कथा आती है, पंढरपुर में भगवान के दर्शनों के लिए इतनी अधिक भीड़ होती है कि सुबह के गए हुए मनुष्य को संध्या समय तक विट्ठल नाथ जी की झांकी मिल पाती है। एक समय लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि इतने अधिक भक्त आपके दर्शनों के लिए आए हैं, फिर भी आप उदास क्यों हो? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु ने कहा, ये सब तो स्वार्थी एकत्रित हुए हैं, ये सब मुझे देखने आए हैं, परंतु जिनके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वह अभी तक आया नहीं। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रभु से पूछा, ऐसा कौन है जिसके दर्शन की आपको इच्छा हो रही है? प्रभु ने कहा, मेरा तुक्का मुझे
दिख पड़ता नहीं। तुकाराम जी को उस दिन बुखार आ गया था। शैया पर पड़े पड़े विठोबा को याद करते हुए तुकाराम मन में विचारते थे, मुझे बुखार आया हुआ है, आज विठोबा के दर्शन करने जा सकूंगा कि नहीं। प्रभु के दर्शन के बिना दिन चला जाएगा। मेरे विठलनाथ मेरे घर क्या दर्शन देने नहीं आएंगे। यहाँ भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान की आतुरता बढ़ी। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, ये सब मेरे लिए नहीं आए हैं, एक तुकाराम ही मेरे लिए आता है। जबर के कारण वह आज आ सकता नहीं, चलो मैं ही उसके जहाँ चलूँ। हजारों वैष्णव पंढरपुर में विठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे और परमात्मा पधारे थे तुकाराम के यहाँ। भगवान शिव जी पार्वती माँ को श्री राम कथा सुनाते हैं। अत्रि ऋषि श्री राम जी के पास आए, ऐसा रामायण में नहीं लिखा। रघुनाथ जी स्वयं अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारे। मंदाकिनी के किनारे अत्रि ऋषि विराजते थे। अत्रि ऋषि का आश्रम आज भी चित्रकूट में है। श्री राम लक्ष्मण जानकी वहीं पर पधारे। ऋषि दंपति की तपस्याचार्य दिवा थी। अत्रि शब्द का थोड़ा विचार करो, न प्लस त्रि, अत्रि, जो तीनों गुणों का उल्लंघन करके निर्गुण परमात्मा के साथ मन से संबंध जोड़कर रखे, उसे ही अत्रि कहते हैं। परमात्मा से शरीर से मिलना संभव नहीं। मनुष्य का शरीर तो विष्ठा मूत्र से भरा अमंगल है। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु दूसरी कोई नहीं। ये शरीर गंदा है, इसमें से सतत दुर्गंध निकलती है। शरीर का बीज अपवित्र है। देवता अपने शरीर से दूर दूर खड़े रहते हैं। इस शरीर से ब्रह्म संबंध हो सकता नहीं। ब्रह्म संबंध मन से करना पड़ता है। शरीर से परमात्मा को मिलना असंभव है। जिन संतों को भगवान प्रत्यक्ष मिले हैं, उनका शरीर अपने जैसा नहीं। सतत भक्ति करने से उनका शरीर भी कुछ दिव्या बन जाता है। आध्यात्मिक शरीर का सूक्ष्म शरीर का ही ईश्वर के साथ मिलन होता है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना हुआ है। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि। ये मन मरता है तभी सूक्ष्म शरीर मरता है। ये मन मरता है तभी भक्ति रस मिलता है। मन मरता है तभी मुक्ति मिलती है। शरीर मरने से मुक्ति मिलती नहीं। पूर्व जन्म के शरीर का नाश हो जाता है, परंतु पूर्व जन्म के मन को लेकर ये जीवात्मा आता है। जीवात्मा के साथ मन जाता है। मन मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। परमात्मा से तन से नहीं मन से मिलना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तीनों गुणों का उल्लंघन करके निर्गुण परमात्मा के साथ जो मन में संबंध जोड़ कर रखता है, वही अत्रि है। मनुष्य तीनों गुणों में फंसा हुआ रहता है। दिन में रजोगुण में, रात्रि में तमोगुण में और भगवत भजन में हृदय आर्द्र बने, तब सत्व गुण में। सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण का वर्णन करने में तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। रामायण में इन तीनों गुणों का उदाहरण आया है। विचार करके देखो तो इन तीनों गुणों का स्वरूप ध्यान में आ जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विभीषण सत्व गुण के स्वरूप हैं। रावण रजोगुण का स्वरूप है। कुंभकर्ण तमोगुण का स्वरूप है। कुंभकर्ण का चरित्र कैसा है? ये बहुत खाता है और सोया रहता है। निंद्रा आलस्या ये तमोगुण का धर्म है। कितने ही लोग रोज तो नहीं परंतु रविवार के दिन कुंभकर्ण जैसे हो जाते हैं। वे ऐसा समझते हैं कि रविवार तो छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन खूब खाना और खूब आराम करना चाहिए। अरे खूब खाने से और खूब आराम करने से तन और मन दोनों बिगड़ जाते हैं। जिसका समय निंद्रा में, प्रमाद में और आलस में बहुत जाता है, तो समझना कि ये मनुष्य तमोगुणी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। इस कथा को सुनते वक्त आप हाथ में माला लीजिए, कानों से कथा सुनिए, जीभा से नाम करिए,
हाथ कारवल चित यारवल। कथा सुनते सुनते आपको एक पल लगेगा सब्सक्राइब लाइक शेयर करने में। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका